नमस्कार। राजनीति जनता की रीढ़ की हड्डी की चाबी धर्म के झुंझुने में। हम आपको बताएंगे 5 राज्यों में हुए चुनाव के बारे में। 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव के नतीजे के तो साफ हैं कि चुनावी जीत सेना की जीत की तरह होती है, सिर्फ बयानों और जुलूसों से नहीं पाई जा सकती। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह की ताकत झोंकी, वह सही था या नहीं, भाजपा के मन के पक्के होने की बात जरूर दिखती है। ममता बनर्जी ने अपने बचाव में काफ़ी जद्दोजहद की जो दूसरी पार्टियां नहीं कर पाती। अपना बड़ा चेहरा कैडर खड़ा किया जो जमीन पर हरदम वोटरों को कंट्रोल में रखता है। भाजपा ने इस बार चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों, केंद्र के चुने उन जातियों के अफसर, केंद्रीय पुलिस, केंद्रीय नीति के हमदर्द जजों का एक ऐसा जाल बिछाया कि ममता बनर्जी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूंजा पार्टी जमात का एक हिस्सा सदा से ही लगा रहा है। अब उसे दिख रहा है कि पौराणिक राज लाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तो उसने ममता बनर्जी का साथ छोड़ने में भलाई समझी। तो सदियों से राज करते आए सड़क छाप लोगों के हाथों में जिसमें जो सत्ता आई थी, उसे ज़्यादा दिन क्यों नहीं सहे, जबकि उनके साथ अच्छी लड़ाई कर सकने की कला सीखने वाले लोग उनके खुददार नेता हो। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस दूसरी पार्टियों से ज़्यादा कसी हुई थी, फिर भी उसकी लड़ने की सीमा होती है। हर कमज़ोर पक्ष कुछ समय तक अपनी गिनती पर टिक सकता है, पर आखिर में उसे उनके हाथों हारना ही पड़ता है जो सही गोटियां बैठाने में सबसे आगे होती हैं। ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में, स्टालिन की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की तमिलनाडु में हार ने साफ कर दिया है कि राज सिर्फ जनता की चाह पर जरूरत के हिसाब से नहीं होता है। राज तो उसका चलता है जिसने एक बार सत्ता हासिल कर ली तो उसे संभाल कर उसके हर पहलू का इस्तेमाल करके राज करता है। मुट्ठी भर मुगल, मुट्ठी भर गोरे करोड़ों भारतीय पर राज इसलिए कर पाए कि उन्होंने समझ लिया था कि इस देश की जनता की रीढ़ की हड्डी की चाबी धर्म के झुंझुने में है, और उसने इस झुंझुने को या खुद बजा लो या बजाने वालों को खरीद लो। बस करोड़ों पर राज किया जा सकता है, उनसे मनचाहा टैक्स वसूला जा सकता है और उन्हें गरीब रखकर कुछ भी अमरीकी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए पक्का कर सकते हैं। 1947 के बाद आज़ादी और 1950 के बाद संविधान की बराबरी के वोट के हक को आसानी से पहले कांग्रेस ने और अब भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह मोड़ा कि बेमतलब करके रह गया। पहले भीड़ नेताओं के घरों के आगे लगती थी, अब भाजपा नेता भी कठपुतली बनकर रह गए हैं तो मूर्तियों के आगे लग रही है। भाजपा नेता ने वोट मशीनरी पर कब्जा कर साबित कर दिया कि लोकतंत्र को भी मैनेज करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आम जनता की अपनी तकलीफ नहीं देखती। वह तो उसका भाग्य है जो उसे जय जयकार के नारे, चमत्कार, पूजा अर्चना चाहिए तो उसके नज़दीक होते हैं। इन विधानसभा चुनाव में एक बड़ा बदलाव आया क्योंकि विरोधी दलों के 2 मजबूत पिलर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु अब ढह गए हैं। उनके ढह जाने के साथ साथ इन जगहों की पार्टियों के कैडर भी ढह गए जो सत्ता की चापलूसी पर जिंदा थे। भाजपा की पूंजा पार्टी कैडर सरकार से सीधा नहीं मांगता, वह सरकार में ऐसे माहौल को मांग करता है जिसमें उसकी धंधा पानी फलता फूलता रहे। इस तरह का परमानेंट कैडर फिलहाल भाजपा के अलावा कोई और पार्टी नहीं दे सकती है। यही कारण है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में टिकी रहेगी और आगे भी टिकी रहेगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं।